पापा अगर आप सुन रहे हो ना, ये वो है, मैं बोला और शिल्पा का मुंह सूजा। तुमने गलत दवाई पी है, पक्की बात है। अगर किसी को अपनी बीवी का ट्रीटमेंट लगे ना, तो फिर उसका मतलब है किया तो उसकी आंख का इलाज। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैंने सोचा था आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी। सुबह तक तो मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी। अभी आई थिंक जो चीज़ें इनको थी वो चीज़ें मुझे भी हो गई हैं। तो हाँ, अभी ये तो सो गए दवाई लेके, पर मेरी भी सेम तबीयत काफ़ी ख़राब है। मुझे भी फीवर आ गया है और गला ख़राब है, और आई थिंक ठंड बहुत लग रही है। आई थिंक सारे फ्लू वाले, जो फ्लू होता है आपको वैसे वाले वो है। लकीली बच्चों को नहीं हुआ, बच्चे ठीक है। तो कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए, आज मिली नहीं। तो बस ऐसा कुछ बताने को है नहीं। मुझे तो बड़ा शौक होता है वीडियो बनाना या फिर व्लॉगिंग करना, पर आज अगर आप देखें तो मेरे घर की हालत, तो कुछ भी काम मैंने भी किया नहीं है, बच्चे ही कर रहे हैं सारा। दिन में मैं ठीक थी, आई थी। आज मैंने छुट्टी ली थी, दिन में आई वॉज ऑल फाइन, बट रात होते होते ज़्यादा हो गया। तो चलिए अभी मैं कुछ थोड़ा बहुत खाती हूँ और मैं आपसे सुबह मिलूँगी। आई होप आई फील बेटर। तो अभी ये तो सो गए, और हमारी हालत सच में बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी होती नहीं है बट बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों को लगता है ना यूएस में रहना बड़ा फन होता है, ये होता है, पर ये जो टाइम होता है ना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। जब आप अकेले होते हो और दोनों बीमार हो जाओ तो सारा बोझ बच्चों पे आ जाता है, क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ नहीं होती है कुछ करने को। तो यूएस के अगर एक अच्छे पार्ट है तो ये दूसरा पार्ट है, जहाँ पे आपको खुद ये सब चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ती है। खुद ना चाहते हुए भी खाना बनाना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। तो हमेशा जो लोग बाहर आते हैं इन सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। डॉलर्स, गाड़ियाँ, ये सब तो ठीक है, बट ये रियलिटी है यहाँ की लाइफ की। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम हैप्पी। और आई थिंक जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो कर लेते हैं। तो बस वही बता रही हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मेरी हालत नहीं है, और मैं आपसे मिलूँगी कल। तब तक के लिए थैंक यू। गाइस, ये खाना जो भी मेरे हस्बैंड ने बनाया हम ये खा रहे हैं। बेचारे उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे इतनी ठंड लग रही है, मैंने हीटर ऑन किया हुआ है, मतलब आई एम लिटरली शिवरिंग। तो चलिए खाते हैं। छोटू के साथ हम लोग की सुबह हो चुकी। पहली बार इतिहास में रचा जाएगा कि दो पति पत्नी, नहीं एक ही पति पत्नी, हम लोग दोनों बेड पे बीमार पड़े हुए हैं, और हमारे बच्चे बेचारे खुद तैयार होके चले गए, खाना लेके चले गए। उन्हें पता माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे, बट मेरे पति ने जैसे तैसे ये मेरे लिए ब्रेड और ये एक सेकेंड चाय बना के दिए इन्होंने। और बस हम लोग पता क्या कर रहे हैं, हम लोग बस यहाँ से वहाँ तक उठ रहे हैं फिर बैठ रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे पर ये ठीक हो गया, इसने मुझे जान के करा एक्चुअली। हम लोग इसने मुंह पे खासा है मेरे। उल्टा होना चाहिए, पता है, पहले तुम्हें बीमार होना चाहिए फिर मुझे। आई हेट दिस। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है आज, मेरी हालत तो खराब हो गई, क्योंकि मुंह पे यहाँ लेटे लेटे खाओ करोगे तो दूसरा आदमी तो बीमार हो गई। कहा था मैंने तुम्हें, मैं चले जाता। नहीं ये कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं सामान थोड़ी ला के दूसरे कमरे में दूंगी। दूसरा कमरा मेरे बस ये मेरा एक ही कारण है कि मुझे डर लगता है। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं, तो मैं खुले में, मुझे बहुत डर लगता है रात में भूतों से। तो चलिए इसी खौखों के साथ मॉर्निंग शुरू करते हैं, और आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। तो बस एपर व्लॉग में पक्का बनाऊंगी। एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटी दिस सब दिला दूंगा। 2 दिन में तुम रनिंग। वाओ, तुम 8-10 दिन हो गए खुद नहीं रनिंग। मुझे रनिंग क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरी सेवा न करनी पड़े, है ना। अरे अपनी गलती कर दी, तुम्हारे को क्यों करें। तुम्हारी बातों से मेरा मुंह सूज चुका है। चलो मैं अब ये ब्लॉग को तो मेरी बातों से तुम्हारा मुंह वैसे ही सूजता है हर बार, कोई नई बात थोड़ी है। बकवास कर रहे हो पापा, अगर आप सुन रहे हो ना। ये वो है, मैं बोला और शिल्पा का मुंह सूजा। तू बोली और मैं उड़ा। तो चलिए नहीं सूजा। बकवास, मरीज को ना अच्छी बातें करनी चाहिए, ना कि सॉरी, आप बीमार नहीं होंगे, आप स्क्रीन के उस साइड है, तो चिंता मत करिएगा। हम लोग अब आपस में ही खास रहे हैं। तो हाँ, बट रियलिटी यही है कि लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे। मतलब वैसे अच्छी है, देखिए पैसे हैं, सब कुछ है, बट फैमिली जहाँ होती है ना थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, घर वाले होते हैं। बट ठीक है, चलिए भगवान करे सब सही रहे, स्वस्थ रहे और अपने आप पे डिपेंडेंट रहे। अमेरिका में मैंने यही सीखा, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो।
खुद सारे काम करने आने चाहिए। तो अभी चाय पीते हैं, पर व्लॉग मैं बनाऊंगी। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। लकली धूप अच्छी निकली हुई है, तो डॉक्टर के यहाँ निकलने से पहले हमें बच्चों को खाना ड्रॉप करना है, क्योंकि बच्चों को खाना खाना है। सुबह कोई बना नहीं पाया, बच्चे दूध पी के चले गए थे, दूध सीरियल खा के। तो हम दोनों की तबीयत ख़राब है, तो खाना तो कोई बना नहीं सकता। तो बस अभी बच्चों के लिए कुछ पिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से डॉक्टर के यहाँ। और थोड़ा आते हुए अगर टाइम लगा तो फ्रूट्स वगैरह लाएंगे। तो मेरे पति जा रहे हैं साथ में, क्योंकि वैसे मैं अकेले भी जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब इतनी आदत हो गई अकेले करने की ना, सब कुछ डिपेंडेंसी नहीं रहती। पर फिर भी ये कहते हैं कि मैं चलता हूँ साथ में, तो फिर इन्हीं के साथ जा रहे हैं। ये आने वाले हैं। और घर की अगर बात की जाए तो हमारा घर पूरा अपसाइड डाउन हो गया है जब से, क्योंकि पहले ये बीमार थे, फिर मैं बीमार थी, साथ में नौकरी चल रही थी। तो भाई यूएस के मैं आपको 2 पहलू दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छे पहलू हैं, ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं। तो दोनों तरीके की लाइफ है। ये नहीं है कि सिर्फ आप सोचो कि यहाँ पे महंगी गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ, बड़ा घर और सिर्फ गाड़ियों में आपकी लाइफ चल रही है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जो ये माइनस पॉइंट्स हैं, जिसमें अगर आप बीमार भी हो आपको कुछ है भी तो आपको खुद ही करना है। कोई यहाँ पे घर पे एक्स्ट्रा हेल्प नहीं होती। ये भी बीमार थे बट ये भी चल ही रहे हैं साथ में, बट कोई नहीं। आई थिंक दैट मेक्स अस पावरफुल और थोड़ा हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, जिसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। लिटरली सच में ये इंडिपेंडेंसी होती है। तो चलिए अब निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। तो अभी ये खाना पिक करके ले आए, तो हम बच्चों को हमने डिसाइड किया कि मैकडॉनल्ड्स में जो बर्गर वगैरह आते हैं वही देंगे। चलिए अभी बच्चों को खाना ड्रॉप करते हैं। तो ये हमने कर दिया लंच ड्रॉप। अब हम जा रहे हैं वापस दूसरे बच्चे को लंच ड्रॉप करने। एक को कर दिया यहाँ पे, अब दूसरे बच्चे को। अब ये जा रहे हैं हमारी दूसरी छोटी वाली बेटी को खाना देने के लिए। ये उसका स्कूल है। तो अगर कभी आप खाना बच्चे को नहीं दे पाते हो तो यहाँ पे ये होता है कि सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, ऐसे आप जा नहीं सकते, बच्चे से नहीं मिल पाते हो। बट आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बच्चे का स्कूल में उसका क्लास और उसका नाम बता दीजिए और ड्रॉप कर दीजिए, वो उसको वहाँ पे लंच में दे देते हैं। आप यू कांट जस्ट वॉक इन और बच्चे से मिल सकते हैं, ऐसा अलाउड नहीं होता यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो अभी बस अब हम निकलते हैं। अगर देखिए डॉक्टर के लिए अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोचूं या तो फ्रूट्स ले लेते हैं, और अगर डॉक्टर कॉल करके देखते हैं, अगर वो हमें जल्दी अपॉइंटमेंट देते तो हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। वैसे तो न्यू जर्सी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे लोगों ने अपने अपने वो बनाए हुए हैं, काफी लोगों के फार्म हाउस है। अगर आप ये देखें ना, जितने यहाँ पे ये सब दिख रहे हैं अंदर फार्म हाउसेज है, लोगों ने अपनी खेती बाड़ी की हुई है पर्सनल, और ये उन लोगों के घर होते हैं यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे उनके खुद के घर भी है, यहाँ पे रहते भी यहीं पर है, खेती बाड़ी जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, वैसे ही सेम। तो आने वाले टाइम में बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आए, आप लोग क्या जॉब करते हो, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, आप कितनी आपकी सैलरी है। तो बहुत जल्दी वो व्लॉग भी हम लेके आएंगे, जिसपे हम बताएंगे कि यूएस आने का हमारा कारण क्या था, और यूएस में मैं और मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, और हम कितने पैसे कमा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसका मिनिमम से लेकर मैक्सिमम खर्चा कितना हो सकता है। मतलब हमको एग्जैक्टली तो नहीं पता, जो हर किसी का अलग होता है, बट हम ये बता देंगे मिनिमम वेज जो यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान जो काम सफाई वाले से लेकर जो भी काम करते हैं उनकी मिनिमम वेज कितनी होती है, क्योंकि उससे कम वो दे नहीं सकते। तो आने वाले ब्लॉग में जरूर आपको ये सब जानकारी मिलेगी और मैं बताती रहूंगी। और अगर आपको मैं हमेशा की तरह बोल रही हूँ, अगर कुछ आगे भी अगर आपको देखना हो तो प्लीज। तो भी मेरे पति गए थे इंडियन स्टोर और ये लेके आए हैं हमारे लिए, क्या है ये, गजक, गुड़ गजक, तो गजक ही है, गुड़ की गजक। इसको रख, तुझे चूसना दो। गुड़ की गजक को कौन ऐसे खाता? इसको बाइट मत करो ना यार, चुप करो। ये घर के डॉक्टर है जो हमारे घर में हमारे खुद 8-10 दिन बीमार रहे, अब ये मुझे बता रहे हैं पहले तुम ही खा लेते, कह रहे गुड़ की गजक खाने से ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने नहीं कहा ठीक होगा, खांसी कमाएगी जब वो भी होगी ना। तो तुम क्यों नहीं लेके आए तब तक गुड़ की गजक? 10 दिन से खास के एकदम फेफड़ों को। कल पापा ने बताया तभी तक, तब से पापा ने बताया, जब से लौंग खाई तब से असर हुआ है फायदा। तो चलिए अभी हमने गुड़ की गजक खा ली, अब देखते हैं कितना असर करता है। अगर आप लोगों को भी खांसी है, पहले गुड़ की गजक ही नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा ही कहा तुमने, ऐसा नहीं कहा, ऐसा ही कहा। अभी पहुंच गए डॉक्टर के यहाँ, बस जाते हैं अंदर और देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। Take the bag off so I can do the blood pressure. Oh, sure. तो अभी पहले जो नर्स आई थी उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया,
मेरी हाइट वगैरह चेक करी और सब कुछ ठीक आया है। अभी डॉक्टर आएंगी, इसके बाद डॉक्टर आती हैं, उसके बाद वो चेक करेंगी और बताएंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्लू था, शायद मुझे भी वो हो गया क्योंकि वो कंटेजियस होता है। तो वो भी 2-3 टेस्ट करेंगे और उसमें से पता लगेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, पहले नर्स आके आपका सारा सब चेक करते हैं। तो बस अभी मैं डॉक्टर का वेट करती हूँ और फिर बताते हैं आपको कि क्या हुआ है। तो अभी डॉक्टर के यहाँ से बाहर आ गए हैं और डॉक्टर ने ये बोला है कि मुझे फ्लू भी नहीं है, कोविड भी नहीं है, बट अगर मेरे घर में किसी को फ्लू है, जैसे मेरे हस्बैंड को फ्लू है, तो आई थिंक पॉसिबली मुझे भी फ्लू है। तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स लिख के दिए, तो अभी मैं वही मेडिसिन लूँगी। तो अभी दवाइयाँ पिक करते हैं। डॉक्टर यहाँ पे दवाई नहीं देते, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जैसे ऑलरेडी फार्मेसी में ऑनलाइन भेज देते हैं, वहाँ पे रेडी करके रखेंगे एंड वी जस्ट हैव टू पिक इट। तो लकली मुझे कोविड नहीं है, बट फ्लू डॉक्टर ये कहते हैं जो फ्लू है ना, ये कोविड से भी ज़्यादा पेनफुल है, बिकॉज कोविड तो तब भी ज़्यादा टाइप इतना नहीं लगता जितना इस फ्लू में लगता है। तो चलिए अभी दवाई लेते हैं, आई एम वेरी टायर्ड, कुछ खाते हैं, दवाई लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस घर आ गए थे और जो अभी हम खाना लेके आए हैं बाहर से, वो आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हम लेके आए हैं। और यहाँ पे खाना सब मिल जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या खाने वाले हैं अभी। तो ये खाना हमने पैक कराया है डॉटर्स के लिए, अपनी बेटियों के लिए और अपने लिए। तो इसमें है 2 गोभी के पराठे, गोभी के और पनीर के पराठे, इसमें सब्जी है, सैलड है, अचार है, चावल है और ये दाल है, ये कर्ड है, ये चने हैं और ये पालक की कोई सब्जी है। तो दिस इज़ आवर लंच फॉर टुडे और ये अब हम खाने वाले हैं। तो डॉक्टर से आके दवाई दे दी इनको तामी फ्लू और एक खांसी की दवाई दी है। वो ऐसी है कि उसको पीने के बाद ना आधे पौने घंटे के बाद ऐसा लगता है कि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो अभी इसको दिया है, तो देखते हैं आधे घंटे बाद ये पता लगा ये लेविटेट हो रही है अपनी जगह से। ये कैसी खांसी की दवाई है? और खांसी की दवाई वो इंसान दे रहा है जिसकी खांसी बाहर जिसकी खुद की खांसी बाहर नहीं आ पा रही, करा जा रहा है सुबह से। टमाटर की तरह लाल हो रही हो। सच्चे? हाँ, मैं कश्मीरी सेब हो गई, मेरा बचपन से मन था कि ये मुझे नहीं पता। वो कौन सी पिक्चर, जीरो पिक्चर में डायलॉग था ना, कहता था कटरीना कैफ को, आप 750 रुपए किलो वाला कश्मीरी सेब हो। हाँ, मैं कटरीना तो नहीं हूँ, तो मैं शायद 300 रुपए किलो वाला होंगी, थोड़ा सस्ता हूँ मैं। क्यों, ऐसा क्यों है? कटरीना लगती तुमने गलत दवाई पी है, पक्की बात है। अगर किसी को अपनी बीवी कटरीना लगे ना, तो फिर उसका मतलब है किया तो उसकी आंख का इलाज कराने का समय आ चुका है। तो गाइस अब मुझे लगता नहीं कि इस ब्लॉग को हम ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे दे दी है दवाई और ये कह रहे हैं आधे घंटे बाद तुम सो जाओगी। तो ब्लॉग बनेगा कब और मैं कब तक सोऊंगी मुझे मालूम नहीं है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर मैं आपको अपनी सेहत का वो करूँ कि अभी दवाई ली है तो बेटर फील करूँ। अरे तुम फूको बंद करो यार पीछे से। तो हम मिलेंगे आपको कल दोबारा एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लव यू ऑल। और अब मैं सो रही हूँ, दिन में सो रही हूँ और आपसे कल मिलूंगी अपडेट के साथ कि मेरी तबीयत कैसी रहती है। तब तक के लिए मैं ये कोशिश करती हूँ जो लोग करते हैं